नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं शशि तुषार शर्मा। आज हम बात करने जा रहे हैं जीएसटी बिल पर, जिस पर चर्चा जारी है। और आपको यह भी बता दें कि बहुप्रतीक्षित मच अवेटेड ये बिल था। कहा यह जा रहा था सरकार की तरफ से कि इस बिल के आने के बाद बहुत सारी चीजों में परिवर्तन नजर आएगा। हालांकि एक्सपर्ट्स ये भी कहते रहे कि जब बिल बन जाएगा और लागू इसे किया जाएगा तो हो सकता है कि आगे आने वाले समय में थोड़ी महंगाई नजर आए, लेकिन उसका असली फायदा लगभग 1.5-2 साल बाद नजर आने लगेगा। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। कितनी मुश्किलें राह में रही, इस पर भी हम बात करेंगे। साथ ही क्या फायदा होगा इस देश को, कौन कौन सी चीजें महंगी हो जाएंगी और इस बिल को किस नजरिए से देखा जाना चाहिए, चर्चा इस पर करेंगे। लेकिन उससे पहले इस बिल के बारे में ये रिपोर्ट आप देख लें। आखिरकार बहुप्रतिष्ठित जीएसटी बिल यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, हिंदी में कहें तो वस्तु और सेवा कर पर बात बन ही गई। कई महीनों की कोशिशों के बाद मोदी सरकार ने विपक्ष को राजी कर ही लिया। अब एक देश एक टैक्स का सपना सच होने के कगार पर है। जिस सपने को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देखा था, मोदी सरकार उस सपने को सच करने के सबसे करीब पहुंच गई है। मोदी ने सत्ता संभालते ही जीएसटी पर अपना रुख स्पष्ट कर दिया था और साल 2015 में इसे लोकसभा से पारित भी करवा दिया। लेकिन राजनीति बड़ी उलझी हुई चीज है साहब। लोकसभा से पास करवा दिया, लेकिन राज्यसभा से बिल को पास करवाने में मोदी सरकार के पसीने छूट गए। सरकार डाल डाल तो विपक्ष पात पात। कांग्रेस के अड़ियल रवैये से संसद के कई सत्र बेकार चले गए। जीएसटी वहीं का वहीं रह गया। लेकिन अंधेरे का मतलब सुबह तो होनी ही है। तमाम अनिश्चितताओं को दरकिनार कर वित्त मंत्री जेटली ने बुधवार को राज्यसभा में जीएसटी को पेश किया तो मानो वर्षों का अंधेरा छट गया। सभी ने इसका स्वागत किया। क्या कांग्रेस, क्या बीएसपी, सबने एक सुर में समर्थन किया। पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कहा कि हम जीएसटी का स्वागत करते हैं। हमने तो कभी जीएसटी का विरोध ही नहीं किया। चलो देर से ही सही, देश का ख्याल तो आया। और अब माना यह जा रहा है कि जीएसटी पास हो जाएगा। लेकिन सिर्फ संसद से पास करा लेने से जीएसटी कानून नहीं बन पाएगा। इसके लिए कम से कम 15 राज्यों की विधानसभाओं से भी इस बिल को पास कराना होगा, क्योंकि जीएसटी के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ रहा है। इस समय देश के 13 राज्यों में बीजेपी सत्ता में है, तो माना यही जा रहा है कि इस बार जीएसटी पास हो ही जाएगा। राजापाल, ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो चर्चा करेंगे इस विषय पर, लेकिन उससे पहले ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता दें कि आखिर जीएसटी है क्या, इसका क्या फायदा होगा। जीएसटी को जान लीजिए पहले। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी कि वस्तु एवं सेवा कर। देश भर में एक समान टैक्स लागू करने की पहल है ये, और जीएसटी को लाने की कोशिश काफी लंबे समय से चल रही है। लेकिन हंगामे की भेंट चढ़ती रही है हमारी सेशंस, और इसी वजह से इस बिल को पास नहीं करवाया जा सका। टैक्स व्यवस्था में सुधार की कोशिश है। जीएसटी अब तक का सबसे बड़ा टैक्स सुधार कहा जा सकता है। कहा जा रहा है कि अर्थव्यवस्था लागू होने के बाद हम कह सकते हैं कि बहुत ही बड़े बदलाव देखने को जीएसटी के बाद मिलेंगे। 16 साल पहले इसकी पहल शुरुआत हुई थी। उस वक्त बहुमत न होने की वजह से जीएसटी बिल को पास नहीं कराया जा सका था। साल 2009 में यूपीए सरकार ने जीएसटी पास कराने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष में बीजेपी थी। बीजेपी के अपने अमेंडमेंट्स की बात थी और इसी वजह से इस बिल को तब भी पास नहीं कराया जा सका था। मोदी सरकार ने 2015 से इसकी शुरुआत की, लेकिन राज्यसभा के पास कराने में सरकार के पसीने छूट गए। और आप जानते हैं कि राज्यसभा में क्योंकि बहुमत नहीं है सरकार के पास, तो वहां बहुत मुश्किल था इसे पास कराना। इसीलिए राज्यसभा में पास होने के बाद राज्य की विधानसभाओं में ये बिल जाएगा, क्योंकि जीएसटी बिल में ही परिवर्तन किया गया है। कम से कम 15 राज्यों की विधानसभाओं से जीएसटी को पास कराना होगा। राज्यों से मंजूरी के बाद ये बिल पहुंचेगा राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पास, और उनके सिग्नेचर होने के बाद ये बिल बन जाएगा कानून। सूत्रों के मुताबिक केंद्र आगामी वित्त वर्ष से जीएसटी लागू कर सकती है, लेकिन जीएसटी को पूरी तरह से लागू होने में अभी और वक्त लगेगा।
तो हम आपको बता रहे हैं कि आखिर जीएसटी है क्या और किस तरीके से लागू होगा। मच अवेटेड लगातार इसलिए कह रहे हैं कि बहुत लंबे समय से चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, लगातार इस बिल को पास कराने की कोशिश करती रही है, लेकिन सफलता नहीं मिली। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए पवन शर्मा है, कांग्रेस के नेता हैं, पीयूष पंत हैं जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, साथ ही दिनेश सिंह हैं जो कि बीजेपी के नेता हैं। आप तीनों का ही बहुत स्वागत है। पीयूष जी, शुरुआत में आपसे करूंगी। जो आप कह रहे थे कि देर आए दुरुस्त आए, वही है। जी हाँ, बिल्कुल। मैं फिर से कहूँगा कि बिल्कुल देर आए दुरुस्त आए क्योंकि देखिए बहुत समय से जीएसटी को लाना था और ये आपको याद होगा कि जब वाजपेयी जी की सरकार थी तब उन्होंने पहली बार इसको जो है कि एक स्टैंडिंग कमेटी के सामने प्रस्ताव रखा था कि क्यों ना एक यूनिफॉर्म जो है टैक्सेशन लाया जाए इस देश में, जैसे कि और दुनिया के और देशों में भी लागू है। लेकिन वो बात आई गई हो गई, कोई उस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया गया। उसके बाद जब यूपीए सरकार आई तो तब उस पर ये मामला उठा और जब चिदम्बरम साहब ने अपना बजट पेश किया था तब उन्होंने जो है ये बात कही थी और उन्होंने एक डेट भी दी थी कि इसको 2010 से वो जो है ये लागू किया जाएगा। लेकिन कोई ख़ास आगे बात नहीं बढ़ी। उसके बाद जब प्रणब मुखर्जी साहब बने वित्त मंत्री, उन्होंने भी अपने बजटीय भाषण में कहा कि भाई इसको लागू किया जाएगा 2011 से, लेकिन फिर वो मामला लगातार ऐसे ही चलता चला गया और फाइनली अब जाके जो है जब हालांकि 2000 जब उस समय मामला जब उठा था तो और ये बात चली थी लाने की, तो प्रधानमंत्री मोदी जो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे और बीजेपी के और भी जो नेता थे और जो सरकारें थी जहाँ जहाँ राज्यों में, उन्होंने काफ़ी विरोध किया था उसका, क्योंकि इसके तहत जो है राज्यों के रेवेन्यू में काफ़ी नुकसान होगा, खासकर वो स्टेट जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी जी बने उसके बाद उन्होंने ये एक इनिशिएटिव लिया कि नहीं इसको होना चाहिए, क्योंकि एक दबाव था लगातार, नुकसान होगा तो इसकी भरपाई कॉर्पोरेट्स का दबाव लगातार था, पहले भी था यूपीए के टाइम में भी और एनडीए के टाइम में भी ये दबाव था। राज्यसभा लिए चलते हैं, वोटिंग चल रही है इस पर, सीधे चिल्ली चलते हैं राज्यसभा। This is very important for prevention of environmental degradation. So I propose to substitute power to make laws to impose. Okay, you only say. A specific session. Okay. I move it. Yes. Amendment moved. Those in favor, please say aye. Those against, please say no. I think the noes have it. The noes have it. The noes have it. The amendment is negative. I shall now put clause 2 to vote. Those in favor, please say aye. Those against, please say no. I think the पीयूष पंत जी, इसके बारे में भी आप ही बोल दें। नहीं, देखिए जो अमेंडमेंट थे वो लगातार जो है कांग्रेस लगातार ये कह रही थी कि इन अमेंडमेंट्स के अलावा तो हम बात ही नहीं करेंगे जब तक आप ये सारे सुधार नहीं कर लेंगे, संशोधन नहीं बिल्कुल ये है। लेकिन वो बात जो है कि वो सरकार ने भी मानी थी उन बिल को, ये जो इसमें जो है और भी जो सुझाव आए थे दूसरे सदस्यों द्वारा उसको रिजेक्ट किया गया है। लेकिन सरकार पहले ही कांग्रेस के जो 3 सुझाव थे उनमें से 2 को मान चुकी थी, तभी बातचीत आगे बढ़ी और अंत में जो जिस बात पे मामला अटक रहा था कि 18% पे जो कैप किया जाए और उसको कॉन्स्टिट्यूशन में बाकायदा जो अमेंडमेंट किया जा रहा है उसमें ये प्रावधान रखा जाए, इस पे सरकार जो है तैयार नहीं थी, क्योंकि वो चाहती थी कि भविष्य में अगर जरूरत पड़े तो इस रेट को आगे बढ़ाया जा सके। तो वहाँ पे मामला अटका हुआ था और जो 3 कंडीशन थी उसमें धीरे धीरे जो है लगातार बातचीत के द्वारा जो है मोदी सरकार ने फिर कांग्रेस के सामने जो है कि वो आगे बढ़ी, उनसे बातचीत करी और जो 2 शर्तें थी उनकी, उसमें एक तो थी कि एक जो रेगुलेशन कमीशन बनाने की बात को वो सरकार मान गई और दूसरा जो था कि जो 1% का था जो एडिशनल जो टैक्सेशन था, खासकर जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स हैं जो ये बात को कह रहे थे वो उन्होंने कहा कि ठीक है वो हम हटाते हैं और उसके बदले जो है सेंटर जो है 5 साल के लिए जो है पूरा जो लॉस होगा स्टेट्स का, पहले ये था कि पहले बिल में था कि पार्शियल जो है वो उसको पूरा करेगा, भरपाई करेगा 3 साल के लिए, लेकिन अब ये बात वो एग्री करी सरकार कि 5 साल के लिए जो है और पूरा जो है लॉस होगा उसकी भरपाई करेगा। तो बात बन गई, तो कांग्रेस भी तैयार हो गई। बाकी और कुछ लोगों की आपत्ति थी, खास की है डीएमके वालों की आपत्ति थी, कुछ संशोधन चाहते थे, तो उन सब मुझे लगता है किसी दूसरे मेंबर थे उनको रिजेक्ट किया गया है। बाकी ये जो एक बनी थी पूरी की पूरी वो है उसमें मान सकते हैं। दिनेश जी, मतलब लगातार इतनी लंबी कोशिशों के बाद बार बार आरोप भी लगाया गया कि फ्लोर मैनेजमेंट आप लोगों को नहीं आता, संसद सिर्फ हंगामे की भेंट चढ़ जाती है। जीएसटी मच अवेटेड बिल हो गया था, फाइनली इस बिल को हम देख सकते हैं अमली जामा पहनते हुए। बिल्कुल शशि जी, अगर अंत भला तो सब भला। आज जिसकी प्रतीक्षा मुझे लगता है कि कोई ऐसा दल नहीं था जो नहीं चाह रहा था। कुछ उसमें सुझाव थे, कुछ सुधार थे और उन सुधारों के साथ मुझे लगता है आज ये पास हो गया और ये देश हित में है, राष्ट्र हित में है।
इसमें जहां व्यापारियों को राहत मिलेगी, वहीं मुझे लगता है कि इसके सुधार हो जाने से, इसके लागू हो जाने से मुझे लगता है सारे लोगों को इसको कीमतों में भी देखिएगा कमी आएगी। तो मुझे लगता है उन संशोधन के साथ आज पास हुआ है, ये अच्छी बात है, स्वागत करना चाहिए। पवन शर्मा जी, आपका भी वही रिएक्शन है कि अमेंडमेंट्स जो आप चाहते थे, संशोधन जो चाहते थे, कांग्रेस बता रही थी वो मान लिए गए, बिल पास होने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि पी चिदम्बरम को हमने सुना, उन्होंने संसद में कहा कि वो कभी भी बिल के विपक्ष में नहीं थे, बिल के विरोध में नहीं थे, वो सिर्फ विरोध में थे कि कुछ उसमें चेंजेस होने चाहिए, कुछ संशोधन होने चाहिए। देखिए, जो बिल था कांग्रेस ने ड्राफ्ट किया, कांग्रेस ने टेबल पे रखा, तो कांग्रेस का तो उसका विरोध करने का मतलब ही नहीं उठता जी, सिवाय जो जनता के हित में, राज्यों के हित में और सारे उद्योग जगत हित में जो कुछ डिफरेंसेस थे या जो संशय थे, उनको दूर करने की बात हमेशा ही कांग्रेस करती आई है जी। और उसको हर चीज बातचीत के हिसाब से ही हल होती है। सरकार ने भी अपनी पहल रखी और विपक्ष ने भी अपनी पहल रखी और इसको एक अमली जामा पहना दिया, जो एक स्वागत योग्य कदम है। पीयूष जी, लेकिन जैसे कि कह रहे हैं कि नहीं इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा और कम से कम रेट्स कम होंगे, महंगाई कम होगी। बहुत सारे एक्सपर्ट्स तो ये भी कह रहे हैं कि महंगाई कम नहीं होगी, महंगाई बढ़ेगी। हालांकि कुछ तो बीच में रिपोर्ट्स ऐसी भी आने लगी थी, क्योंकि इलेक्शन कई राज्यों में है और अगर जीएसटी अभी पास होता है तो ये बीजेपी के लिए अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि तुरंत महंगाई नजर आएगी तमाम चीज़ों में। देखिए, ये बात अभी तो किस तरह से लागू होता है, जब होता है लागू होता है, अभी एक लंबी प्रक्रिया है, उसके बाद ये पता लगेगा। लेकिन जो जनरल हमने उदाहरण देखे दूसरे देशों में जी। और खासकर यहाँ पे भी जो है अभी तत्काल रूप से निश्चित रूप से महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि देखिए जो 18% का जो इसमें रखा गया है रेट जो है, वो क्या होगा कि देखिए कुछ जैसे लग्जरी गुड्स में ज़्यादा टैक्स पड़ता है अभी, तो उनके दाम तो कम हो जाएंगे, लेकिन कुछ आइटम्स हैं जो कंज्यूमर गुड्स हैं, जो कंज्यूमर गुड्स खासकर जो डेली यूज के गुड्स हैं, जी हाँ, चाय, कॉफी, वो और जो है मोबाइल फोन का जो आपका कनेक्शन है, बिल है, वो सब, वो निश्चित रूप से वो अभी जो है 8-10% के आसपास है, वो जाके सिर्फ जब 18 पे जाएगा तो निश्चित रूप से महंगा होगा। तो इमीडिएटली महंगाई बढ़ेगी, ये तो आप मान के चलिए। तो हो सकता है इसका खामियाजा इस सरकार को भुगतना भी पड़े, लेकिन लंबे स्तर पे मुझे लगता है कि जो एक सबसे बड़ी बात है कि एक ट्रांसपेरेंसी आएगी, दूसरा एक ये जो है कि थोड़ी एफिशिएंसी बढ़ेगी सिस्टम में। अभी तक कई स्टेज पे जो है कि वो बात होती थी कि कई टैक्सेस देने पड़ते थे, अब वो सारी चीजों को एक लगा दिया गया। हालांकि देखिए, वो दिखा रहे हैं, देखिए क्या सस्ता होगा क्या महंगा होगा। पीयूष जी, देखिए आप रेस्टोरेंट में खाना खाना, एयर कंडीशन, माइक्रोवेव, मशीनरी, सामान और माल ढुलाई, ये तमाम चीजें सस्ती हो जाएंगी। वहीं अगर डिब्बाबंद पैकेट फूड जो रहता है, वो चाय, कॉफी, मोबाइल बिल, क्रेडिट कार्ड का बिल, ज्वेलरी और कपड़े, ये तमाम चीजें महंगी हो जाएंगी। जी हाँ, तो ये इनिशियल इफेक्ट होगा या फिर कहें कि आगे 10 महीने बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद चीजें अपने नहीं होंगी? इसलिए नहीं, क्योंकि आप जो 18% का टैक्स तो कम करने नहीं जा रहे हैं। हो सकता है आगे चल के डिमांड होगी साहब इससे हमारा रेवेन्यू पूरा नहीं हो पा रहा है, तो बढ़ाया जाए इसको। ये टेंडेंसी हमने दूसरे देशों में भी देखी। अभी देखिए ऑस्ट्रेलिया में यही बात हुई कि बढ़ाने की बात हुई तो वहां पे लोग सड़क पे उतर आए, मलेशिया में लोग सड़क पे उतर आए इसके विरोध में। तो निश्चित रूप से ये टेंडेंसी बढ़ने की ही होगी। इसीलिए कांग्रेस कह रही थी कि उसको आप कैप कीजिए 18% में, ताकि ये जो हमारे हर देश में टेंडेंसी हुई सरकारों की कि यानी अपने रेवेन्यू लॉस को वो पूरा करने के लिए टैक्सेस बढ़ाते हैं लोगों के ऊपर। तो ये इसलिए वो ये भूल जाइए कि चीजों के दाम घटेंगे, दाम तो बढ़ने ही बढ़ने हैं। हाँ, जो लग्जरी गुड्स है लोगों को फायदा होगा, उनकी चीज सस्ती हो जाएंगे, लेकिन आम आदमी कंजम्पशन की चीजें। अब आपने देखिए मोबाइल को आपने एक जो है इंपॉर्टेंट अहम हिस्सा बना दिया लोगों के हो चुका है अभी। और छोटे ट्रेडर्स जो हैं, छोटे रेहड़ी वाले हैं, पटरी वाले हैं और छोटे ट्रेडर्स हैं, या हम आम आदमी जो है एक कनेक्टिविटी के लिए बन दिया है, वो चीजें लगाता। अभी भी जो है उसमें सर्विस टैक्स पड़ता है, देखिए महंगा हो गया है, अब और भी टैक्स पड़ेगा उसमें, तो और ज्यादा सारी चीजें महंगी हो जाएंगी लोगों की। तो निश्चित रूप से देखिए कुछ लोगों को वही बात है, इसमें जो एक यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश हो रही है, लेकिन फायदा इससे जो उद्योगपतियों को ज्यादा होगा, क्योंकि टैक्स का बर्डन उन पे कम हो जाएगा। क्योंकि देखिए, और सबसे ज्यादा फायदा रिटेलर का होगा, क्योंकि उसका कंपोनेंट जो होगा ना टैक्स देने का, वो सबसे कम हो जाएगा। क्योंकि जो क्रेडिट उसको जो मिलेगा ना, पिछले जो और लोग दे रहे हैं मैन्युफैक्चरर के लेवल पे कटेगा, होलसेलर के लेवल पे कटेगा, तो उसका जो अल्टीमेट जो टैक्स पे कर रहा है एंड लेवल पे, वो उसे माइनस होते चला जाएगा, तो उसको फायदा होगा। प्लस जो है लग्जरियस गुड्स का जो इस्तेमाल करते हैं, उनको खाना खाने रेस्टोरेंट में जाते हैं, उन सबको फायदा होगा। और दिनेश जी, सवाल अब ये है कि इलेक्शन बहुत सारे राज्यों में है, चाहे हम गुजरात की बात करें, गोवा की बात करें, उससे पहले उत्तर प्रदेश की हम बात करें, और कहा जा रहा है कि आप अगर इसको लेकर आ रहे हैं, क्योंकि अब तो पास ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं हो ही चुका,
इससे फर्क पड़ेगा, महंगाई बढ़ेगी तो आप समझ सकते हैं कि किसको नुकसान होगा। शशि जी, महंगाई जैसे पंत जी कह रहे थे, मैं कुछ बातों में सहमत हूं कि कुछ चीजों में आपको फर्क दिखेगा, लेकिन अगर ओवरऑल आप देखेंगे तो महंगाई में फर्क नहीं पड़ेगा, इससे लाभ होने जा रहा है। कुछ चीजों में आपको डायरेक्टली लगेगा, निश्चित तौर पर लगेगा, लेकिन अगर आप पूरी समीक्षा जब आप करेंगे तो आप देखेंगे कुल मिला के महंगाई में कमी आएगी। जैसे कि आप कहीं गाड़ी खरीदते हैं, वहां टैक्स उस स्टेट में ज्यादा होता है, ज्यादा पैसा देना पड़ता है। सेम वही गाड़ी आप दूसरी, आप साइकिल भी खरीदने जाइए, एक स्टेट में दूसरा रेट है, दूसरे स्टेट में दूसरा रेट है। हाँ। तो निश्चित तौर पे इससे जनता को राहत महसूस होगी। निश्चित तौर पर कुछ चीजों में जो कह रहे हैं पंत जी कि हो सकता है उसमें मामूली फेरबदल हो, लेकिन अब जनता भी समझ रही ना, हम विकास के दौर में है और ये सरकार कोई अपने लिए कुछ नहीं कर रही है, वो तो राष्ट्र हित में कर रही है और जनता के हित में कर रही है। और ओवरऑल जो मुझे लग रहा है ना, नहीं सरकार, कांग्रेस को, अगर कांग्रेस को डर होता तो कांग्रेस भी इसके पक्ष में थी, तो कांग्रेस भी इसको लाना चाहती थी, लेकिन उस समय जो भारतीय जनता पार्टी सुधार चाहती थी वो सुधार नहीं हुआ। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर कांग्रेस भी तो वही पूछ रही है लगातार, किसी ने भी विपक्ष में अगर कहा कि इस पर चर्चा होनी चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी कभी चर्चा और बातचीत से नहीं भागती। यही फर्क है दोनों सरकारों में, बस वो चर्चा नहीं करते थे, हम चर्चा करते हैं, हम बातचीत करते हैं, उसीलिए परिणाम सामने आया। पवन शर्मा जी, बात नहीं, चर्चा की आप बात भी तो यही पूछ रहे हैं, आप भी तो लगातार यही कह रहे थे ना कि आप आपके विपक्ष में रहते हुए हंगामा मचा रहे थे, आप तो उस टाइम पे पास होने देते। हमने कभी हंगामा मचाया ही नहीं, हमने जब सत्ता में थे, जब आप सत्ता में थे तो बीजेपी हंगामा मचा रही थी ना विपक्ष में रहते हुए। हाँ, तो मचा रही थी और वो तो बातचीत करने को तैयार ही नहीं थे। वो किसी न किसी मुद्दे के ऊपर उन्होंने संसद को या राज्यसभा को डिस्टर्ब करना था, मतलब कोई उनको एक बहाना चाहिए था, चाहे किसी का भी एक बहाना ले लीजिए, उसी के ऊपर उन्होंने राज्यसभा को या संसद को चलने नहीं देना था और विचार विमर्श कहीं होता ही नहीं था। कांग्रेस हमेशा ही बातचीत के जरिए समाधान खोजने की कोशिश करती, लेकिन उन्होंने कभी माना नहीं, चाहे मोदी जी हो चाहे कोई भी, इनका कोई भी एक नेता। जेटली जी ने एक बार ये कहा था कि मतलब मेरे जीते जी तो ये नहीं हो सकता। अब आप ये देखिए, वो फाइनेंस मिनिस्टर खुद हैं और वो खुद ही लेके आए हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसमें सिर्फ मेरा ये कहना है कि देखिए, आप जिस चीज की बात करें ना, हम कई मामलों में चर्चा करने के लिए कहते थे, लेकिन आप कभी नहीं, अब वो विषय चूंकि है नहीं, आज आपने अपनी सहमति दी है। हम कई बार कहते थे, हम विपक्ष में थे, हम कहते थे आप चर्चा करिए, आप चर्चा नहीं करते थे, लेकिन आप एक बार भी इस सरकार को नहीं कह सकते कि आप किसी मसले पर चर्चा की मांग की हो, ये सरकार चर्चा से भागी हो। इसलिए अंतर है बेसिक, बस, और कोई अंतर नहीं है। हम जो है ना आपके साथ चलना चाहते हैं और उसी का परिणाम है कि आज आपने साथ दिया और सारे दलों ने लगभग साथ दिया और जीएसटी बिल आज पास हुआ। पीयूष जी, हम चाहते हैं कि ये तमाम सरकारें जनता के साथ चलें, जनता के भले के लिए काम करें, जो कई बार ऐसा लगता है कि शायद भूल गई हैं, हंगामे की भेंट चढ़ गई हैं तमाम चीजें। अब सवाल ये कि जीएसटी की हम लगातार बात करें, जीएसटी पास भी हो जाएगा, कि जीएसटी से जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या अमली जामा उसी रूप में पहनाया जाएगा और उतना ज्यादा फायदा लोगों को होगा सीधे तौर पर? देखिए, अभी इसमें बहुत से ऐसे पॉइंट हैं जो आगे चल के कंट्रोवर्शियल हो सकते हैं। खासकर रेवेन्यू शेयरिंग का मामला है, उसमें कुछ स्टेटों का आपत्ति हो सकती है। जो इंटीग्रेटेड रेवेन्यू वाला है उसका मामला है, स्टेट सीएसटी उसका मामला है। तो बहुत सी चीज़ें अभी दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन जहाँ तक आपको मैं कहूँ कि देखिए, ये एक बिजनेस फ्रेंडली टैक्सेशन सिस्टम है, जिसका वही इकोनॉमिक रिफॉर्म जो लगातार हो रहा है कि बड़ी बड़ी कंपनियों को बड़े क्योंकि उम्मीद यही हो रही है कि वही जहाँ यहाँ पे जो है इन्वेस्ट करेंगी, बाहरी कंपनियां इन्वेस्ट करेंगी, तभी हमारी जो है एक कैपिटल आएगी। तो उसी हिसाब से ये उस कैपिटल में भी हमें फायदा हो सकता है। बड़ी कंपनियों के नजर से ये बनाया गया है। ये यूपीए के टाइम में भी यही था, बड़ी बड़ी कंपनियों का दबाव था, आज भी वही है। जहां तक देखिए आम आदमी के सवाल है, वहां एक बात और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आज भी ये होता है कि देखिए, जो जितना कर होता है वो सारा कंज्यूमर पे डाल दिया जाता है, पूरा उपभोक्ता के ऊपर डाल दिया जाता है। सच बात है। कितना भी टैक्स हो, वो अल्टीमेटली कोई सफर नहीं करता। बीच की जो चेन होती है व्यापारियों की, कोई सफर नहीं करता है। इसमें भी मुझे लगता है कि यही होगा, भले ही कितना इसमें सस्ता पड़ जाएगा, अल्टीमेटली जो है वो जो है सारा टैक्स जो है कंज्यूमर पे और डाल दिया जाएगा। अभी मैं आपको बताऊं, आज ही जब पूछा गया आदि गोदरेज साहब से कि ये तो आप लोग के फेवर में है, बिजनेस माहौल पैदा करेगा, इंडस्ट्री का भी फायदा करेगा, तो क्या कंज्यूमर को भी आप वो ट्रांसफर करेंगे जो रिबेट आपको मिलेगा? उन्होंने कहा अभी कह नहीं सकते, ये तो जब टैक्स रेट फिक्स होगा तब देखा जाएगा क्या होता है। तो ये लगातार टेंडेंसी रही और हमारे देश में ज्यादा ही रही है कि जो है जो रिलीफ है, सस्ता चीज हो जाती है तो भी उसका फायदा आप जनता तक नहीं पहुंचता। तेल महंगा हो जाता है, पेट्रोल महंगा हो जाएगा, आप कर बढ़ा देंगे। सस्ता होगा तो आप नहीं देते जनता को फायदा। व्यापारी भी यही करते हैं,
वो जो जनता पे सारा डाल देते। तो मुझे ये दिनेश लगता है जी, इसलिए मुझे चिंता है। हालांकि पवन जी कि कुछ कल कहना को चाह रहे हैं, आम लेकिन बीच में आदमी को सवाल मैं फायदा पूछ लूं नहीं आपसे। मिलेगा, ये बात इसकी सही है कि उम्मीद क्या हो आम रही है। आदमी को फायदा मिलेगा, क्योंकि उसके लिए जरूरी है कि हम लोगों की इच्छा शक्ति भी हो, विल पावर भी हो। क्रूड ऑयल की आपने हालत देखी, जब इंटरनेशनल मार्केट में बहुत जबरदस्त तरीके से रेट बढ़ते हैं तो रेट तुरंत बढ़ जाते हैं, लेकिन रेट जब धड़ाम होते हैं तो कितने रेट घटते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। जी, वही मैं भी कह रहा हूँ ना कि अगर ठीक है कि तेल के दामों में, लेकिन वही आप देख लिए दिल्ली में क्या रेट होता है, उत्तर प्रदेश में क्या रेट होता है, आप 2 किलोमीटर फर्क महसूस कर लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन कम से कम समानता आएगी। और दूसरी चीज जो आप कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि कंपनियों को फायदा होगा, हम यही आप कह रहे हैं ना कि आपको रोजगार भी चाहिए। मेरे आज प्रोड्यूसर कह रहे हैं इसीलिए GST एक शुल्क देने के लिए पेट्रोल और डीजल बाहर आपको है। राज्य सरकार का शुल्क अलग, केंद्र सरकार का शुल्क अलग, आपको जो सेवा शुल्क अलग, सीमा शुल्क अलग, इतने तरह के शुल्क और इतने विंडो का, इतने काउंटर पर जाना पड़ता है, उनकी भी अपनी समस्या है। नहीं दिनेश तो जी, निश्चित तौर पर दोनों लोगों को फायदा होगा। जीएसटी के बाद भी दिल्ली में आप अलग पेट्रोल रेट पे खरीदेंगे और गाजियाबाद में अलग खरीदेंगे, नोएडा में अलग खरीदेंगे, क्योंकि ये बाहर है जीएसटी से। पवन जी, एक्चुअली अभी राज्यसभा में जब डिबेट चल रही थी, आनंद शर्मा जी कह रहे थे कि पेट्रोल और अल्कोहल को इसके से बाहर रखा गया है, जबकि वो भी इसमें इंक्लूड होना चाहिए था। मतलब जीएसटी का लेकिन मतलब कई राज्यों को तो अल्कोहल पे आपको पता है ना कि कितना रेवेन्यू वहां से जनरेट होता है, बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन राज्यों को था कि वो नहीं चाहते कि नहीं, उसमें आए वो। वही तो है ना कि अगर आज की डेट में देख लीजिए कि पेट्रोल और अल्कोहल में हर राज्य में अलग अलग डिफरेंसेस है, हैं। हाँ। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं समान, अगर कोई टैक्स की दर लागू की जा रही है तो वो सबका, सारे कोई भी चीजें हों वो सब एक समान होनी चाहिए, पीयूष जी, जिसमें पेट्रोल और डीजल भी शामिल है। एक लाइन में बस ये है कि आप जो भी करें, जो भी बिल लाएं, जनता को फायदे देने वाले हों, जनता को सीधा सीधा फायदा नजर आए, ये उम्मीद हम करें। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से, क्योंकि आप जनता के वोट से जीत के आते हैं और उन्हीं के आप लिए काम जनता करने के की बात प्रतिनिधि हैं, आप जनता के ही लिए काम करने के लिए आते हैं, इसीलिए वो आप वोट मांगते हैं। तो हर सरकार का ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि उसका वो जो भी नीति बना रही है, वो जो भी बिल ला रही है, जो भी कानून ला रही है, उसका मैक्सिमम फायदा जो है जनता को मिले, न कि औद्योगिक घरानों को मिले, न कि दूसरे को किसी और को मिले। ये मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्योंकि आप जनता के वोट से आए हैं और उनके प्रतिनिधि लिए हैं, आप उनकी सरकार हैं। अकाउंटेबिलिटी आप सबकी उन्हीं के लिए जी है। हाँ, बहुत उन्हीं बहुत के प्रति शुक्रिया, है, उनको सबसे फायदा मिलना चाहिए उनको। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं कि जीएसटी बिल से सच में जिस तरह की एक्सपेक्टेशंस हैं, आशाएं हैं, वो पूरी होंगी और आम जनता को इसका सीधा सीधा फायदा मिलेगा। एक बार फिर से आप सभी का शुक्रिया शो को देखने के लिए। जय हिंद।